चलो बैठ जाओ। अम्मा आप भी बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाऊँ? तुम्हारे सिर पर जगह रहेगा तब तो बैठूंगी। मेरे से पहले ही छुछुंदर जगह बैठ गई तो मैं कैसे बैठूंगी? ये आदमी ना बिना मोटकी के नहीं जाएगा। ए उतरो, पहले अम्मा को बैठ जाने दो फिर बैठ जाना। ये बाबू पकड़ो पकड़ो, गिर रही हूँ। अम्मा मैं भी गिर रहा हूँ। ओहो आई मोरे मैया गिर गई। अम्मा ए अम्मा, आई मोरे मैया मेरा कमर टूट गया। अम्मा चोट लगा है? आपको भी चोट लगा है? अम्मा उठो। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी जिंदगी बच गई मेरी। अब तो मुझे लग रहा है कि नवरात्रि की तैयारी नहीं होगा। इतनी दूर बाजार है, मैं कैसे जा पाऊंगी? अम्मा के इतना ज्यादा वजन है, एक गाड़ी में बैठी इसीलिए गाड़ी पलट गया। अरे दुल्हन मेरा ज्यादा वजन नहीं है, और पूर्वा पश्चिम हवा चल रहा है इसीलिए गाड़ी इधर उधर हो गया, मैं गिर गई। हाँ मुझको कहाँ मानोगे कि मेरा हाथी का वजन है? हाँ बहुत कूद रही थी कि जाना है जाना। अब तो जाइए अम्मा, अब चला जाए। अरे दुल्हन मैं अब इससे नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा रास्ता क्लियर हो गया। अम्मा साइकिल लाऊं? हाँ हाँ लो बेटा, वो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जाइए पुत्रा, अच्छा रहेगा। ठीक है ला रहा हूँ। माँ जी जल्दी चलिए, टाइम हो गया है, बहुत सारा तैयारी करना है। हाँ दुल्हन चलो। जीवन साथी मेरे साथी में रहना, जीवन साथी। जल्दी जल्दी चलिए, बाजार में भीड़ हो जाएगा। अरे पहुँच जाओगी, मरी न जा। मरी नहीं तो क्या करो, इतना सारा सामान लेना है। लिपस्टिक लेना है, चूड़ी लेना है, गजरा लेना है बाल में लगाने वाला, साड़ी लेना है, 2 जोड़ी सैंडल लेना है। 2 जोड़ी सैंडल क्या होगा, बाजार लगाना है क्या? मैं बदल बदल के पहनूंगी। अपना मुंह नहीं देखी है महारानी, थोड़ा और अच्छी होती तो क्या करती। मैं मोटी भैंस नहीं हूँ ना, जैसी हूँ वैसे अच्छी हूँ। तुमको अपना तैयारी करना है कि नवरात्रि की तैयारी करना है? मुझे तो पहले अपना तैयारी करना है फिर नवरात्रि का तैयारी करना है। थोड़ा गर्दन झुकाओ, मुझे दिख नहीं रहा है। लड़का बोल रहा है झुकने के लिए तो और ऊपर हो गई। मुझे यहाँ बैठे बैठे दर्द हो गया। अपने मर्जी में बैठे बैठे हुक्म चला रही है। हाँ छुछुंदर, मेरे लिए तो राजगद्दी लगा है। यहाँ पहिया में बैठने से मेरा। आइए आइए माता जी, क्या चाहिए? भैया नवरात्रि की तैयारी करना है तो वही सामान लेना है। बोलिए क्या तू? 10 गो नारियल के गोला दे दीजिए और मुझे 20 गो दे दीजिए। माता जी और क्या चाहिए? और मुझे 7 किलो मूंगफली दे दीजिए, और मुझे 9 किलो, और मुझे 6 किलो किशमिश दे दीजिए, और मुझे 12 किलो। माता जी ये आपकी बहू है क्या? हाँ है, लेकिन आपको कैसे पता? देखिए आप खुद देखिए, दोनों लोग का कंपटीशन एकदम जारी है। आपको क्या मतलब है? आप चुपचाप सामान दीजिए, हम लोग से ज्यादा बहस मत कीजिए। सामान दे रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो चुप रहिए। तुम रुक जाओ, तुम मेरे से होशियारी कर लोगी। अरे भैया एक काम कीजिए, 100 ग्राम किशमिश 100 ग्राम मूंगफली दे दीजिए, और मुझे 1 किलो मूंगफली 2 किलो किशमिश। ये तो आज दोनों मिलकर मुझे कंगाल बना ही देगी। सुनो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अरे तुम्हें ना सुख हो, एक लड़की नहीं संभाल सकते हो और मुझे पढ़ा रहे हो। मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता हूँ, जो लेना है वो ले लीजिए। मैं तो ऐसे जंजाल में फंस गया हूँ कि मैं निकल भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए तो पापा लेकर नहीं आते। जानते हैं औरत का सिस्टम क्या है? मैं तो दोनों की बात सुनता हूँ तो आ जाता हूँ। ठीक है बबुआ, वो तो आदमी मुझे जीवन भर धमकाए हैं, तो तुम भी मेरा बात मत सुनो। वो अपना महतारी की बात सुनते थे, तुम अपनी बीबी की बात मानो। अरे अम्मा उदास मत होइए, मेरे कहने का मतलब ये है। अरे अम्मा जो मन करे सो ले लो, जाओ। और जो तुम्हारी दुल्हनिया तांडव कर रही है उसका क्या? जाइए माँ, मैं समझाता हूँ उसको। ठीक है बबुआ, मैं जा रही हूँ। अपना तो काम हो गया, मैं तो यही चाहती थी। भैया एक काम कीजिए, 10 भर लौंग इलायची दे दीजिए और 20 भर किशमिश दे दीजिए। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितना बोलूं। और माता जी क्या दो? अब तुम करो कंपटीशन, मेरे से कंपटीशन कर रही थी ना, मुझसे पंगा लोगे? मैं तो शुरू से खिलाड़ी हूँ। और 10 भर लावा दे दीजिए, रोड़ी सिंदूर अगरबत्ती सलाई सब दे दीजिए। ये कौन सा पढ़ाई है, 1 भर 2 भर? समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने पति से पूछूंगा, लेकिन इस आदमी को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, खुद भोचू है। छोड़ो, इनको कुछ पता ही नहीं रहता है। ये सुनो इधर आओ तो। क्या है? ज्यादा पैसा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सामान ले लेना।
मुझे पता था कि तुम मतारी पुत मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हो। हाँ, तुम तो चाहते हो कि मैं सूख जाऊं। पूरी नवरात्र में उपवास रहूंगी, पूजा पाठ करूंगी, कुछ खाऊंगी नहीं तो सूखी जाऊंगी। और घर का काम कौन करेगा? तुम और तुम्हारी अम्मा। सुनो, जो अम्मा सामान ले रही है उसी में से थोड़ा थोड़ा पूजा कर लेना। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोलो। लेकिन मुझे आज ही एक साड़ी चाहिए। हाँ ठीक है, 100-200 का मिलेगा तो ले लेना। हाँ, तुम्हारा मुंह लूंगी। हाँ, 100-200 का साड़ी बोलने में फुहर नहीं लगता है। इस आदमी का तो कोई लाज ही लिहाज नहीं है। अरे भाई, मेरे दुकान के पास आके हल्ला गुल्ला ना कीजिए, मेरे ग्राहक नहीं आएंगे। आप चुप हो जाइए, मेरे साथ यहाँ धोखा हो रहा है और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। और आप अपना घर जाकर फैसला कीजिए, यहाँ शांत हो जाइए। जो भी होगा यही होगा। ये सुनो, क्या तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? आप बात नहीं कीजिए, आप ही घर में जहर हो। आप सारा घर में जहर फैला के रखती हैं। मैं आई हूँ ना, तुम नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ। तुम सुबह से ड्रामा कर रही हो। जाओ, तुम्हारी नजरों से तुम्हारी घर से दूर जा रही हूँ। हो गया ना तुम्हारा मार्केट, जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे कैसे चले जाओगे? पहले पैसा दो फिर जाओ। ले लो। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब तो मैं साड़ी खरीदूंगी और नवरात्रि पूजा के सामान खरीदूंगी। वाह, पैसा ही पैसा। और जब सास बहू है, सामान नहीं ली, दिमाग खा रही थी, चली गई। no, 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 no.